यूपी विधानसभा उपचुनाव के बाद अब सीधे चलते हैं महाराष्ट्र, जहां चुनावी रण में इस समय दो तरफा सियासत जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में सीटों पर टकराव को लेकर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनावी रण में इस समय दो तरफा सियासत चल रही है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर छोटे दलों की स्थिति अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ही बड़े दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का नाम, शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का नाम, एनसीपी शरद पवार गुट की दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों का नाम। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के तीनों बड़े दलों ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करके अपने आप को तो सेफ साइड कर लिया, लेकिन विपक्षी गठबंधन में पेच छोटे दलों को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। तीनों दलों ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। कांग्रेस अभी तक कुल 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट कुल 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी शरद पवार गुट कुल 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। यानी तीनों दलों की तरफ से अभी तीसरी लिस्ट भी जारी होगी। अब दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट 100 सीटों की मांग पर अड़ गई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी 12 उम्मीदवारों की मांग रखी थी, जबकि 18 सीटें ही अन्य पार्टियों को देने के लिए तय किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और सीपीआईएम का नाम है। आप चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसता हुआ ही दिख रहा है। अखिलेश यादव सपा के लिए महाराष्ट्र भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी बात कुछ बनती दिख नहीं रही है। हालांकि विपक्ष गठबंधन में ऑल इज वेल नारा बार बार दोहराया जा रहा है। महाराष्ट्र में नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और चुनाव 20 नवंबर को होंगे।